जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे भक्तों। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, इंदिरा एकादशी। तो इंदिरा एकादशी का महात्म, उसकी कथा हम आज श्रवण करेंगे भक्तों। उसको श्रवण करने से पहले हम जानते हैं कि किस तिथि को ये एकादशी पड़ रही है। तो भक्तों, ये एकादशी सिर्फ और सिर्फ 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को ये एकादशी, इंदिरा एकादशी का व्रत पड़ रहा है भक्तों। क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है, एकादशी आरंभ हो रही है 16 सितंबर रात्रि को 12:23 पर और समापन इसका हो रहा है 17 सितंबर रात्रि को ही 11:40 पर भक्तों। तो 11 सितंबर का 2025 का इसका व्रत रहेगा। बहुत ही शुभ एकादशी होने वाली है, बहुत ही शुभ शुभ इसमें मुहूर्त होने वाले हैं भक्तों। और पारण मुहूर्त की अगर हम बात करें तो पारण मुहूर्त है इसका 18 सितंबर को प्रातः 18 सितंबर 2025 प्रातः 6:07 से 8:34 तक जो है हम इसका पारण मुहूर्त है भक्तों। क्या मिलता है इस एकादशी के करने से साधक को, यानी कि जो साधता है, यानी कि जो व्रत करता है, पूजा करता है, रात्रि जागरण करता है। हर एकादशी का रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है भक्तों। तो उसको स्वर्ग लोक की निश्चय ही प्राप्ति होती है। पितृ पक्ष में पड़ने वाली ये एकादशी भक्तों पितरों को स्वर्ग लोक पहुंचाने वाली, पितरों को मोक्ष देने वाली ये एकादशी है भक्तों। सर्व पाप नाशिनी एकादशी है, मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन देखिए, अब इसके महत्व और कथा में जाने से पहले मैं एक प्रार्थना आपसे कर दूं कि व्रत जो होता है भक्तों वो सिर्फ इसीलिए नहीं होता है कि हम सिर्फ अन्न का त्याग कर दे। अन्न का त्याग तो होगा ही एकादशी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा दिन हमारा मुंह चलता रहे। फल खाएं एक समय, 2 समय, जिसका जैसा स्वास्थ्य हो उस हिसाब से। लेकिन जो सबसे मुख्य बात है, भगवान के नाम का, भगवान के मंत्र का जाप भक्तों, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, ये अवश्य करना चाहिए। व्रत होते ही हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान को प्रसन्न करने का एक ही साधन है भक्तों, भगवान के नाम का जाप। उसके अलावा दूसरा कोई और साधन नहीं है, ये याद रखिएगा। और इसी के साथ चलिए चलते हैं महात्म में। देखिए, भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं युधिष्ठिर जी को इसका महात्म सुना रहे हैं कि अश्विन मास की ये कृष्ण पक्ष की एकादशी जो पितृ पक्ष में पड़ती है, ये कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप कृपा पूर्वक इस अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को प्रभु कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के व्रत से कौन कौन से फल मिलते हैं, ये सब समझा करके आप मुझे कहिए, कृपा कीजिए मुझ पर। तो इस पर भक्तों श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए भक्तों, इसको सिर्फ एक लाइन ही मत समझिएगा कि समस्त, क्योंकि भगवान के मुख से निकली हुई बातें हैं तो वो मिथ्या हो ही नहीं सकती हैं। लेकिन उसका, जैसे मैंने पहले बताया कि इसका साधन यही है कि भगवान के नाम का जप करते रहो। जिस दिन आपने, चाहे एकादशी का ही तो है ही, चाहे कोई और भी व्रत किया है, तो जिस भगवान के निमित्त आपने व्रत किया है उनके नाम का जाप आपको पूरा दिन करते रहना है भक्तों। तो स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जो है इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत को करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तो भक्तों, हर किसी को ये कथा पूर्ण सुननी चाहिए बड़े भक्ति भाव से। तो आइए, ये था इस कथा का महत्व। अब चलते हैं कथा में। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक बहुत ही प्रतापी राजा जो है राज्य करता था।
वो उसके जो है पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था वो, और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जब राजा अपनी राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठा हुआ था, वहां पर महर्षि नारद जी आकाश मार्ग से आते हैं। जैसे ही उधर राज्य में आते हैं उनके दरबार में, तो नारद जी को देख करके राजा अपना आसन छोड़ करके फटाफट से उठ खड़े होते हैं और उनको अर्घ्य देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको आसन प्रदान करते हैं, बिठाते हैं। अब महर्षि नारद जी बोले कि हे राजन, आपके राज्य में मैंने देखा है कि सब कुशल से हैं। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा कहता है कि हे महर्षि नारद, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, तो उस समय यमराज जी की सभा के मध्य में तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है मेरे द्वारा। अब आप मेरे पास जो है अब आप मेरे पुत्र के पास जाएं। उनके पिताजी कहते हैं नारद जी को कि मेरे पुत्र के पास जाएं, और मेरे पुत्र का, जिसका नाम है इंद्रसेन, जो कि महिष्मति नाम की नगरी में राज्य करता है, वहां का राजा है, और मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे, तो उस व्रत के फल को और मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो सकती है। इस लोक से छूट करके मैं स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। ऐसे उनके पिता कहते हैं, जो कि नारद जी आकर के राजन को बताते हैं, इंद्रसेन जी को। जब राजा ने महर्षि नारद जी से पिता के ऐसे दुखपूर्ण वाक्य को सुना, उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगे वो नारद जी से। कहते हैं कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके पश्चात कल मैं भोजन करूंगा। इस तरह बोलना चाहिए, हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें। आप रक्षा करने वाले हैं सबकी, मेरी भी रक्षा करें, मेरे पितरों को तारे और मेरे इस व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्सा गाय को दें, गौ को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें और रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें, पारण करें। और हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूर्ण हुई। अब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तुम आलस्य रहित होकर के इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। देखिए भक्तों, यही मैं कह रही थी कि श्राद्धों में आने वाली एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पितरों का जो है प्रसन्न होना भक्तों बहुत ही शुभ कारक होता है, क्योंकि पितरों से ही संतति बढ़ती है, व्यापार की वृद्धि बढ़ती है। पितृ अगर हमारे, इसलिए कहते हैं कि अगर कोई गया में जाकर भी किसी ने अगर अपना श्राद्ध कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको श्राद्ध निकालने चाहिए भक्तों, क्योंकि पितृ जो है इन दिनों में, इन 16 दिनों में पितृ अपने पितृलोक को छोड़ करके पृथ्वी लोक पर आते हैं, मृत्यु लोक पर आते हैं अपने परिवारजनों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए।
लेकिन जब अगर आकर के हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे पितृ देवता जब आकर के ये देखते हैं कि हम उनको याद ही नहीं कर रहे, जबकि ये दिन उन्हीं के लिए रखे हुए हैं, हमें पहले से ही पता है कि हमारे पितृ आएंगे, तो भक्तों उनको बहुत दुख होता है और वो क्रोधित हो जाते हैं। तो उनको प्रसन्न हमें हमेशा करना चाहिए भक्तों। कहते हैं कि देवताओं से पहले पितरों को की जय बोलनी चाहिए, उनकी पूजन करनी चाहिए, क्योंकि वो पितृ हैं, वो हमारे ही पूर्वज हैं, वो हमारा बुरा कभी कर ही नहीं सकते हैं भक्तों। तो पितरों को जो है मनाना बहुत ही आवश्यक है। तो ये इंदिरा एकादशी जो है वही कल्याणदायक एकादशी है जो पितरों को तार देती है, अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा से व्रत करेंगे तो। और महर्षि नारद को सब उपदेश दे करके नारद जी जो है, महर्षि नारद राजा को सब उपदेश दे करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उनका विधि पूर्वक व्रत किया। देखिए इसमें लिखा हुआ विधि पूर्वक, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें पूरा दिन खाना नहीं है, विधि नियम सहित व्रत करना भक्तों बहुत आवश्यक है। भगवान के नाम जाप करना बहुत आवश्यक है। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। राजा ने जब अपने बंधु बांधव परिवार सहित जब ये व्रत किया और अपने पितरों को दिया तो वर्षा हुई आकाश से, और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़ करके स्वर्ग लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को गए। अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म का वर्णन किया है, इसकी कथा कही है, और कहते हैं कि इसकी कथा को पढ़ने से या सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक में जाकर के वास करता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्तों। तो इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है भक्तों। और मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि व्रत करें, अवश्य करें। एकादशी सबको अपने जीवन में अवश्य करनी चाहिए। और व्रत अगर नहीं हो पाता है, कोई ऐसा कारण है, स्वास्थ्य का कारण है या कुछ भी है, तो कथा अवश्य सुना करे भक्तों। ये शास्त्र कहता है कथा अवश्य सुने। देखिए कथा सुनने का भी फल है, पाप नष्ट हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा महत्व है इसका। इसी के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, अपने रिश्तेदारों दोस्तों से करवाइए और कमेंट अवश्य करें भक्तों। अगर कथा पसंद आए तो कमेंट अवश्य करें और शेयर करें इसको, वीडियो को, जितने लोगों को लाभ मिल सके कथा का उतना शेयर अवश्य करें। बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों।